Hi guys, welcome to you all on my channel. This is your friend Preeti again. So here I am with another video जिसमें हम देखेंगे कि फमान की करंट एनर्जी सुम्बुल के लिए क्या है, एंड देन सुम्बुल की करंट एनर्जी देखेंगे फॉर फमान, एंड देन फमान का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे टूवर्ड्स सुम्बुल. ओके, सो मेरे सामने ऑलरेडी कार्ड्स हैं जो मैंने प्री शफल किए हुए हैं. बस हम लोगों को उनको रीड करना है क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है एंड फिर आप लोग देखते नहीं, इसलिए मैंने जो है ये वीडियो रखी है ताकि मैं ऑलरेडी कार्ड्स निकाल के प्री शफल कार्ड्स को पढ़ सकूं. सो देखते हैं. देखिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं. सो पहले तो ये कार्ड आया था फमान जो है इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं फिर सुम्बुल विद सुम्बुल, एंड अभी शायद वो अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना चाहते हैं, अपने काम पे फोकस करना चाहते हैं, अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, या वो किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं उसके साथ, बट वो वर्कआउट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को. एंड वो जो उन लोगों के बीच में अगर इमोशनल डिस्टेंस है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, वो सेम सिटी टाउन विलेज में रहते हैं या सेम कंट्री में रहते हैं, बट इमोशनली डिस्टेंस पर हैं तो भी वो डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, या फिजिकल डिस्टेंस है तो फिजिकल डिस्टेंस को भी ख़त्म करना चाहते हैं. मतलब एक कंट्री में रहते हैं लेकिन डिफरेंट सिटीज़ टाउन विलेज में रहते हैं, तो वो इस डिस्टेंस को ख़त्म करेंगे. इमोशनल डिस्टेंस है उसको भी ख़त्म करेंगे. और अगर उनका किसी तरह का भी मतलब किसी तरह का कोई भी डिस्टेंस है तो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं. एंड हो सकता है ये ट्रैवलिंग के दौरान मिले, या कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो, मतलब आउट ऑफ कंट्री मूव करने का, मतलब वेकेशन के लिए जाना चाहते हो या काम के लिए जाना चाहते हो, या फिर ये मतलब इनका कोई प्लेस रीलोकेट हो रहा हो काम के सिलसिले में, या ये दोनों आपस में मतलब ऐसी कहीं मतलब मीडिया से छुपकर कहीं मिलना चाहते हो, उस तरह का प्लानिंग चल रहा है. बट किसी तरह का कोई प्लानिंग चल रहा है इनका, मूव रीलोकेट होने का, ट्रैवल करने का, आउट ऑफ कंट्री जाने का, या हो सकता है कि वो सुम्बुल को मतलब सरप्राइज़ देना चाहते हो, ट्रैवल करके उनकी तरफ आए और उससे मिले. तो ये भी कुछ हो सकता है. तो डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं किसी भी तरह का. एंड दोनों जो है बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, एंड दोनों को लगता है कि दोनों बहुत लॉजिकल हैं इस रिलेशनशिप को लेकर. दोनों को पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में, एंड दोनों को एक दूसरे की एनर्जीज़ पे जो अगर ये प्रैक्टिकली सोचता है कि पहले करियर पे फोकस करना है और उसके बाद लव लाइफ पे, ऐसा ही ये सोचती है पहले करियर पे फोकस करना है बाद में लव लाइफ में, तो दोनों सेम पेज पर हैं. सो ये एक बेस्ट बात है इन दोनों की. एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है. अगर एक सीरियस है तो एक चुलबुला है, और एक चुलबुला है तो एक सीरियस है. सो कुछ इस तरह की एनर्जी है दोनों की. दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है, डिफरेंट कास्ट के हो सकते हैं, डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, एंड डिफरेंट सेक्स के तो हैं ही. और मतलब दोनों की सोच, दोनों की थिंकिंग, दोनों की अपब्रिंगिंग काफ़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन स्टिल जो है दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में. अब ये दोस्ती का रिलेशनशिप भी हो सकता है या लव लाइफ भी हो सकती है. दोनों इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं एक नेक्स्ट लेवल पे. या फिर हो सकता है कि ये जो अगर इनके पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग थी या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी या फिर लेस कम्युनिकेशन थी, तो उसको ख़त्म कर ये जो है अब यूनियन में आना चाहते हैं, एंड साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, या फिर साथ में कोई बड़ी मूवी करना चाहते हैं, या फिर ये जो है इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं. कुछ इस तरह की एनर्जी है. मतलब अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करना चाहते हैं, अपने बीच की दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, चीज़ों को यूनियन में लाना चाहते हैं. सो इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है उनकी. दोनों को एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एंड ये कार्ड्स मैं इससे भी बता सकती हूँ. देखिए एक्चुअली मैं बताती हूँ क्या है. सुम्बुल से अट्रैक्टेड है फमान भी, फमान अट्रैक्टेड है उससे, लेकिन सुम्बुल एक्सप्रेसिव ज़्यादा है. जैसे प्रियंका के केस में लड़कियाँ ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं. जब उनको पता चल जाता है कि वो किसी को लाइक कर रही है तो वो इजीली एक्सप्रेस कर देती हैं. ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स इजीली एक्सप्रेस कर देती है. बट लड़कों के साथ क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है कि लड़के एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं. और फिर लड़कियां क्या करती हैं, वो बेचारी अपने डाउट में उसमें ही रहती हैं कि ठीक है अब सोची जा रही है, बैटरी है. सो वो एक इशू लग रहा है मुझे इस रिश्ते में. एक मिनट यार, मुझे अपना कार्ड लेकर आना पड़ेगा. कार्ड मेरा खो गया है, गिर गया है कहीं पे. सो आई नीड टू ब्रिंग दैट कार्ड आउट. सॉरी. काफ़ी ठंड है यार, बैंड बजी पड़ी है मेरी तो.
जी। तो मैं इस वीडियो में मोटी लग रही हूँ, तुमने मेरा मोटापा देख लिया। एनीवेज, जो भी है, ठीक है। तो अब वो यूनियन में आना चाहते हैं इन दूरियों को ख़त्म कर कर, एंड एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, यूनियन चाहते हैं, एंड सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल करना चाहते हैं फमान, एंड वो काफ़ी समझदार है। सो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, कि इस रिलेशनशिप में इनको एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्शन के कारण का भाग गए, हाँ ये रहे। सो इस रिलेशनशिप में इनको एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्शन है, एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब लेकिन क्या है कि सुम्बुल एक्सप्रेसिव है और फमान बोलता नहीं। फमान को पता है कि सुम्बुल उससे प्यार करती है, एंड सुम्बुल उसको अपना हस्बैंड मटेरियल देखती है और काफ़ी एक्सप्रेस भी कर चुकी है अपनी फीलिंग्स बार बार। लेकिन फमान ना उसकी एज को लेकर और वो नादानी ना कर बैठे पहले की तरह अपने रिलेशनशिप को लेकर, इतना ज़्यादा ना इम्पल्सिव नहीं है। वो बहुत जल्दी कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहता, बहुत जल्दी कोई चीज़ मतलब ही डोंट वांट जंप इनटू एनी रिलेशनशिप दैट क्विकली। जब तक वो श्योर नहीं होगा कि सही है करना, तब तक वो इस रिलेशनशिप में जंप नहीं करेगा। हाँ, फीलिंग्स म्यूचुअल है, बट अगर फमान की तरफ से देखो तो फमान की तरफ से अट्रैक्शन है और एक मोर देन अ फ्रेंड वाली फीलिंग्स है, एंड ये तो प्यार करती ही है। सो मोर देन वाली फ्रेंड्स वाली फीलिंग है, बट ये प्यार नहीं है फमान की तरफ से। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि प्यार है तो अट्रैक्शन है, नो डाउट फ्रेंडशिप है, मोर देन फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है, केयरिंग बॉन्ड है, लविंग बॉन्ड है, बट प्यार नहीं है। एंड सॉरी टू से दैट, बट प्यार नहीं है। ये प्यार सिर्फ वन साइडेड है और ये सुम्बुल की तरफ से है। हाँ, फमान केयरिंग है, लविंग है, उसको बुरा भी लगता है, बट वो अभी उसको ना मतलब इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले रहा है फमान, उतना सीरियस नहीं है जैसे सुम्बुल सीरियस है फमान को लेकर, और जो कहती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ और मैं फमान के साथ एक फ्यूचर देखती हूँ। तो फमान इस चीज़ को लेके भी श्योर नहीं है कि वो सुम्बुल के साथ अपना फ्यूचर देखता है या नहीं देखता, या वो सुम्बुल को लेके श्योर है या नहीं। वो ऐसा अभी उसके दिमाग में, अभी दिल में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है, केयर है, दोस्ती से ऊपर वाला रिलेशनशिप है, बट प्यार नहीं है। एंड दोनों अगर वो क्रॉस रोड पर था फमान, पहले अगर किसी चीज़ को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वॉकआउट कर गया था, क्रॉस रोड पर था, तो वो इस एनर्जी से बाहर निकलेगा एंड यूनियन में आएंगे, कमिटमेंट में आएंगे। कमिटमेंट देखो डिफरेंट तरह के कमिटमेंट होते हैं। जैसे प्रियंका और अंकित के बीच में कमिटमेंट है। अब अंकित मुंह से नहीं कहता प्रियंका को कि मैं तो तेरे लिए कमिटेड हूँ, लेकिन उसके जेस्चर्स, किसी और लड़की से बात ना करना, किसी और लड़की को टाइम ना देना, किसी और लड़की को डेट ना करना, उसको पता है कि प्रियंका हर्ट होगी। भले ही वो प्रियंका से शादी करना नहीं चाहता, बट वो प्रियंका को हर्ट भी नहीं करता। वो ऐसी कोई हरकत नहीं करता जिससे उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो एक बार हर्ट हो गई या वो चली गई या मूव ऑन कर गई तो वो वापस पाना उसको मुश्किल होगा। तो वो कोई ऐसी हरकत नहीं करता। देखो, प्यार का नाम वही होता है, प्यार उसे ही कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि प्यार चुम्मा चाटी करें हम, या फिजिकल रिलेशनशिप में आए, या शादी ही करें तो ही प्यार है। प्यार होता है कि अगर आप किसी को हर्ट भी नहीं कर रहे ना, अगर आपको पता है कि ये आदमी मेरी इन बातों से हर्ट होगा और मुझे ये बातें नहीं कर रही इस रिलेशनशिप में, वो भी किसी तरह का प्यार ही है, वो भी एक तरह का प्यार ही है। सो इस तरह का बॉन्ड मुझे प्रियंका और अंकित का लगता है कि अंकित कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करता जिसकी वजह से प्रियंका हर्ट हो। एंड यही बॉन्ड मुझे मतलब और ये क्या कहते हैं, और ये ही एक तरह का कमिटमेंट ही है। ये ना तो वो किसी और लड़की को बात करता, ना किसी को डेट करता, ना कि उसको हर्ट करता, और जब भी कहती है कि वो मिलने आ जाता है तो एक तरह का कमिटमेंट ही है, वो मुंह से बोले या ना बोले, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ कमिटमेंट। एंड ऐसे ही मुझे लगता है कि ये इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। देखो, इस कार्ड का मतलब अब तुम्हें जैसा लेना हो तुम वैसे ले सकते हो। इस कार्ड का मतलब अगर पढ़ाई के तौर पे देखें, अगर किसी पर्सन की एजुकेशन या करियर वाइज देखें तो इसका मतलब होता है कि आपकी या तो प्रमोशन होने वाली है। करियर का देखें, स्टडीज़ में देखें तो उसमें बच्चा कोई डिग्री या PhD करने वाला है या कोई हायर स्टडीज़ करने वाला है। करियर में देखें तो वो अपने पेंटिकल्स पर फोकस कर रहा है, उसकी प्रमोशन होने वाली है। मैरिज में देखें तो कमिटमेंट, रिश्ते में देखें तो रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। अब उनके केस में मुझे ऐसा तो लग नहीं रहा कि वो शादी करेंगे या कमिटमेंट देंगे एक दूसरे को, क्योंकि अभी ये बिल्कुल फ्रेश है उनका रिलेशनशिप, अभी तो ढंग से रिलेशनशिप में आए भी नहीं है। सो कमिटमेंट तो नहीं है, बट हाँ, एक रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, तो ये चीज़ हो सकता है। ये चीज़ मुझे लग रही है। या फिर एक
जो अभी उनके बीच में जो जैसी एनर्जी उनकी चल रही है कि पहले वो वॉकआउट कर गए थे इस रिलेशनशिप से फरमान, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, एंड जो भी था बातचीत नहीं हो रही थी या जो भी था, मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, बट मैं कार्ड्स को पढ़ती हूँ, तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करके एक नेक्स्ट लेवल पे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का मतलब है एक बातचीत शुरू करना, कम्युनिकेशन शुरू करना, एक जेस्चर शुरू करना दोस्ती का, उस लेवल पे ये लेके जाना चाहते हैं, एंड बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में, जो भी बैलेंस इनका बिगड़ा हुआ था, एक्शन लेना चाहते हैं सिचुएशन में। अगर नो कम्युनिकेशन थी, नो कॉन्टैक्ट था, लेस कम्युनिकेशन थी, एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, तो अब ट्रैवल करेंगे, जेस्चर्स देंगे फ्रेंडशिप का। और अगर ये फरमान के दिल में यार अट्रैक्शन है, प्यार है, बट अभी वो मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्यों, बट मुझे नहीं लगता कि अभी वो ये रिलेशनशिप वन साइडेड है, ठीक है, ये मुझे अंदर से फील होता है कि दिस रिलेशनशिप इज़ वन साइडेड। फरमान की तरफ से फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, जैसे नहीं होता कि कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां होती है और हमें किसी लड़की के लिए हमें अट्रैक्शन होता है तो हम उसको छेड़छाड़ करते हैं और हमें अच्छा लगता है कि वो हमें अटेंशन देती है और हमें प्यार करती है, और हमें पता होता है कि वो लड़की हमें सीक्रेटली प्यार करती है, तो हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। सो वो वाला है कि फरमान को है अच्छा पता है कि सुंबुल उसको लाइक करती है, वो उसको हर्ट भी नहीं करता और उसके साथ दोस्ती भी ख़राब नहीं करना चाहता, बट प्यार नहीं है, मोर देन अ फ्रेंडशिप है, बट नॉट लव। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा, इनके फेवर में टर्न होगा और चीज़ें बेहतर होंगी पहले से। एंड अगर वो जगलिंग एनर्जी में था तो जगलिंग एनर्जी से बाहर निकलेगा और अपना एक छोटा सा जेस्चर देगा फ्रेंडशिप का, मतलब लाइक हो सकता है प्यार के लिए भी बोल दे, हो सकता है कि प्यार का कब भी ऑफर कर दे, बट अभी इनका रिलेशनशिप मतलब इतना फ्रेश है कि अभी इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता। देखो अगर तुम कितना भी तुम बोलते रहते हो प्रियंकित के लिए कि नहीं प्यार नहीं है और शादी नहीं है करना चाहते, लेकिन मैं अड़ ही जाती हूँ अपनी बात पे, ये ना अंदर से आवाज़ आती है टैरो कार्ड्स पढ़ते वक्त, तो ये मुझे लगता नहीं है। अगर इनके बीच में जो वेटिंग पीरियड था वो ख़त्म होने वाला है और वो अपने गार्ड्स अगर अप करके रखा था तो उसने दोनों ने, तो वो अपने गार्ड्स जो है अब डाउन करेंगे और एक दूसरे से बात करेंगे एक दूसरे के साथ, अब वो जो है यूनियन में आएंगे। बहुत ठंडा है यार, ठीक है। तो अब जो है देखते हैं कि जो एनर्जी है सुंबुल की, वो सुंबुल क्या कहना चाहती है अब इस रिलेशनशिप में, सुंबुल की क्या एनर्जी है अब। What is the current energy of Sumbul towards that guy, that Faman? What is the current energy of Sumbul for Faman? Spirits, please tell me. Shuffle करना पड़ेगा ठीक से बाहर। cards. What is the current energy of Sumbul for Faman? Okay, what is the current energy of Sumbul for Faman? दोनों की म्यूचुअल एनर्जी एडवाइस। What is the current energy of Sumbul for Faman? और हाँ, मेरे को ना एक प्रियंकित के लिए एक मैसेज देना था। जो भी फैंस है, अगर तुम लोग किसी तरह से उनको रीच आउट कर सकते हो या किसी तरह से उनके जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं उनको अगर रीच आउट कर सकते हो, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रियंका का फिगर बहुत अच्छा है, उसकी हाइट भी बहुत अच्छी है, ठीक है, वो दीपिका पादुकोण जैसी है। उसको थोड़ा सा ना अपने बिल्डअप पे काम करना चाहिए। जैसे दीपिका पादुकोण को देखो, उसका कुछ पोर्शन काफ़ी अट्रैक्टिव है, जैसे उसकी थाइज़ पे उसने काफ़ी काम किया है, तो उसकी थाइज़ भी मैंने उसमें देखी। एक तो मैंने उसमें देखी थी क्या नाम है, इसमें ये गाना चढ़ी मुझे यारी तेरी है ऐसी जैसे दारू जैसी कुछ ऐसे करके एक मूवी है, यारिया नहीं, पता नहीं कौन सी मूवी थी वो, जो भी मूवी थी उसमें उसकी थाइस पर उसने काफ़ी वर्कआउट किया था, उसकी थाइस काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है जब वो बिकनी पहनती है। तो प्रियंका को अपनी थाइस पे काम करना चाहिए, वो बहुत कमज़ोर सी लगती है। दूसरा ना, प्रियंका को अपना अपर पोर्शन यानी कि अपनी ब्रेस्ट पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए ब्रेस्ट पे और इस पोर्शन पे। वो इस चीज़ पे वर्कआउट करेगी तो इसका ये चीज़ जो है ना वो काफ़ी मतलब लाइक उसकी ये चीज़ दिखेगी, काफ़ी विजिबल होगी, बोन्स दिखेगा, बोन स्ट्रक्चर दिखेगा, और उसको ब्रेस्ट थोड़ी हैवी करनी चाहिए। शी इज़ एक्चुअली वेरी फ्लैट, तो थोड़ा सा इतना फ्लैट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा करे।
बॉडी पे वर्कआउट करे। और दूसरा ना, उनको जिस तरह की उन्होंने वीडियोस अभी डाली वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुई, तो प्रियंका की जिस तरह की फिगर है उसको पता कैसी वीडियोस डालनी चाहिए। जैसे वो तुमने वो गाना देखा था ऋतिक रोशन का और कैटरीना कैफ का, उसमें ना कैटरीना काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक उसने अपने लुक्स के साथ काफ़ी काम किया कैटरीना ने, जिसमें वो वाला गाना था रात भर बात कर, यूं ही चलती रहे फिर कहानी तेरी मेरी आँखों के किए हैं कुछ इशारे, आ ज़रा समझ ले हम वो सारे कि होश अब तो खोने को है, होना है रहेगा, ऐसे करके कुछ गाना है। बैंग बैंग, हाँ बैंग बैंग का गाना है। तो बैंग बैंग में जैसे उसने मतलब अपने आप को बैंग बैंग गाने जो सॉन्ग है बैंग बैंग, उस तरह के गाने उनको करने चाहिए जो मतलब आजकल के जो लोग हैं ना, आजकल का म्यूज़िक बहुत फास्ट म्यूज़िक है, स्लो म्यूज़िक नहीं चलता आजकल, फैशन में नहीं है उतना। 90s उन्होंने जो एल्बम करी है वो 90s टाइप की एल्बम करी है, वो पहले 90s में चलती थी। अब उनको कोई फास्ट पेस म्यूज़िक करना चाहिए, थोड़ा हिप हॉप स्टाइल, जैसे वो लेकर आता है ना गुरु रंधावा, उसके साथ नोरा फतेही के साथ लेकर आता है, इस तरह के गाने के ऊपर कुछ करना चाहिए। और प्रियंका की फिजिक इतनी अच्छी है, उसके मतलब बाल थोड़े बालों लंबे बालों में ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती थी, अब छोटे बालों में मुझे वो इतनी पसंद नहीं आती। उसे अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। विग तो पहन ही सकते हैं ये लोग, तो विग्स मतलब लंबे बाल लगा कर कुछ करे, कुछ अपनी बॉडी के साथ मतलब कुछ अट्रैक्टिव सा करे, कुछ यूनिक सा, ठीक है, तो तब वो ब्यूटीफुल लगेगी। तो उसको करनी चाहिए इस तरह की एल्बम्स। और अंकित को भी ना, अंकित के तो खैर है ही, पैशनेट वीडियोस करनी चाहिए उनको, पैशनेट वीडियोस। अंकित को अपनी बॉडी पे बिल्डअप करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और एक पैशनेट सा वीडियो करना चाहिए, उनको लेकर आना चाहिए जो मतलब एकदम धुएंधार वीडियो हो। जैसे कि अब उसका मैं गाना बताती हूँ, धूम 3 का एक गाना था जिसमें कैटरीना कैफ ने अपनी लुक्स के साथ बड़ा काम किया है। ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पहनी है उसने, और शूज़ बहुत अट्रैक्टिव पहने हैं, मेकअप बहुत डेलीगेट किया है उसने, बहुत अट्रैक्टिव सा फायर सी मेकअप किया है। इस तरह का कुछ करेगी ना तो प्रियंका जो है काफ़ी ज़्यादा आउटशाइन करेगी और उसको लोग पसंद करेंगे। तो उसको अपनी लुक्स के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। वो बहुत मतलब पता नहीं कैसी सी इंटरव्यूज़ भी देती है, तो बहुत डल सा मेकअप करती है, और उसने बाल कटा के सबसे बड़ी गलती करी। Anyways, don't be upset. So please मुझे बताइए कि सुम्बुल की करंट एनर्जी क्या है फॉर फमान। सुम्बुल की करंट एनर्जी फमान के लिए क्या है? सुम्बुल की करंट एनर्जी फमान के लिए चलिए ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, एंड एक और ले लेती हूँ। ऑब्सेस्ड है, देखती हूँ। चलिए ठीक है, तो ठीक है, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो पहला कार्ड आया था वो ये आया था कि बहुत लॉजिकली सोच रही है वो, एंड इस रिलेशनशिप के बारे में, एंड फमान के बारे में काफ़ी लॉजिकली सोचती है, उनका फ्यूचर कैसा रहेगा इस चीज़ के बारे में भी काफ़ी लॉजिकली सोचती है, अपना करियर कैसा रहेगा। देखो उसने अभी लॉजिकली सोचा, दोनों एक दूसरे से अगर बात नहीं कर रहे थे अकॉर्डिंग टू यू पीपल, अभी मुझे नहीं पता, और मेरे कार्ड के अकॉर्डिंग भी, अगर दोनों लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या लेस कॉन्टैक्ट में थे, या फिर मतलब लाइक मिल नहीं रहे थे एक दूसरे से, तो उसने लॉजिकली सोचा कि इसके साथ रहकर ज़्यादा बेनिफिट है। एक तो काम मिलेगा, ठीक है, ऊपर से वो उसको लाइक तो करती ही है, उन दोनों की बॉन्डिंग लोगों को पसंद आती है, तो यूनियन में जाकर बेनिफिट है। ये इसने लॉजिकली सोचा, ये इसका दिमाग ने कहा कि दोनों ने अपने पापा से भी बात करी होगी, डायरेक्टर्स से भी बात करी होगी, या जितने भी लोग हैं इन लोगों की जो PR टीम होती है, उनसे कहा होगा इसने कि देखो भाई ऐसा है कि लड़का जो है, मेरी और लड़के की जो बॉन्डिंग है वो दुनिया पसंद करती है फमान की, एंड अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो मुझे किसी तरह से काम नहीं मिलेगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि मुझे जो है मतलब आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, तो इट्स बेटर कि हम लोग साथ में मिलके काम करें, यूनियन में रहकर काम करें। तो इसने ये लॉजिकली सोचा, और मेरे को काम तब मिलेगा इसके साथ जब हम लोग दोनों की अच्छी बॉन्डिंग होगी। तो मतलब अगर मैं ऐसे एरोगेंट बिहेवियर रखूँगी या बात नहीं करूँगी तो मेरे को कोई काम नहीं देगा, क्योंकि हमारी जोड़ी को पसंद करते हैं लोग, मुझे इंडिविजुअली इतना पसंद नहीं करते, हम दोनों की जोड़ी को पसंद करते हैं। तो मुझे यूनियन में आना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है।
एंड इसलिए जो है वो यूनियन में आई, ये लॉजिकली इसने सोचा। इसका सोशल मीडिया को स्पाई करती है वो काफ़ी ज़्यादा, एंड उसको उसके ऊपर एक तरह का मतलब लाइक एक सीक्रेट एडमायरर है सुम्बुल, और वो दोनों के बीच का डिस्टेंस ख़त्म करना चाहती है। वो फरमान भी ख़त्म करना चाहते हैं, मैंने तुम लोगों को दिखाया भी था। फरमान भी ख़त्म करना चाहते हैं डिस्टेंस, इमोशनली, फिजिकल डिस्टेंस, एंड अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो वो डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं। अगर सेम सिटी टाउन विलेज में रहते हैं तो वो डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं। अगर इन लोगों का क्या कहते हैं बातचीत नहीं हो रही तो आप बातचीत भी करेंगे। हो सकता है दोनों आउट ऑफ कंट्री जाए शूटिंग के लिए या किसी काम के लिए, या फिर रिलोकेट करें दोनों एक दूसरे के साथ, या फिर वो उससे मिलने आए या फिर वो उससे मिलने जाए, कुछ भी हो सकता है। आई टेल यू, वो जब वही रीडिंग है वापस से। इसको एंजाइटी थी पहले, काफ़ी स्ट्रेस में आ गई थी जब इन दोनों की बात नहीं हो रही थी और वो फरमान वॉकआउट कर गया था, या ये वॉकआउट कर गई थी, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसको एंजाइटी थी पास्ट के अंदर, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी एंड वेट कर रही थी इस चीज़ का कि ये ख़त्म हो जाए, इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाए या दोनों का रीयूनियन हो जाए। प्लानिंग कर रही थी कि किस तरह से ख़त्म किया जाए ये। वो हैंगमैन सिचुएशन में था फरमान, तो इस वजह से काफ़ी टेंस थी, वो परेशान थी, नींद भी नहीं आती थी, स्ट्रेस्ड आउट थी, सोच समझ नहीं आता कि क्या करूँ। प्लानिंग चल रही थी इसके दिमाग में और वेटिंग पीरियड में थी। बट अब जो है ये अबंडेंस चाहती है इस रिलेशनशिप में, अब उस चीज़ को ख़त्म करना चाहती है। ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेस्ड। देखो तुम जो ये बकवास करते हो ना मेरे चैनल पे मुझसे, एक तो ये तो बकवास करा मत करा करो। जो हेटर्स हैं या जो ये फालतू की कमेंट करते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। छोटा बच्चा क्या मतलब, छोटा बच्चा क्या, 16 साल का बच्चा जो होता है, 17 साल का बच्चा होता है, वो गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा होता है इंडिया के अंदर। फॉरेन कंट्री की तो बात छोड़ो, 16-17 साल का बच्चा आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेके घूम रहा होता है, उसको सब कुछ पता होता है। आजकल का बच्चा जो है, आजकल की जनरेशन इतनी फास्ट है, उसको सेक्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दारू पीना, ड्रग्स लेना, ये सब पता है उसको। तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या लगता है कि 12वीं क्लास का बच्चा बहुत शरीफ होता है? 17-18 साल का बच्चा होता है 12वीं में आजकल, या 19-20 साल का भी लगा लो चलो, क्योंकि आजकल बच्चे जो है लेट पर स्कूल जाते हैं, तो 19-20 साल के बच्चे को काफ़ी अकल होती है। सोशल मीडिया ने सबको बिगाड़ के रखा हुआ है। तो ये जो तुम कहते हैं ना कि वो टीनेजर है, ये टीनेजर है, वो सोशल मीडिया से बिलोंग करती है। इनके यहाँ पर सब कुछ पहले से ही हो जाता है, प्री मैच्योर होते हैं। ये जो कास्टिंग काउच होता है, ये क्या होता है? तुम्हें क्या लगता है कि सुम्बुल हर काम अपने पापा से पूछ के करती होगी? उसके पापा 24 घंटे उसके ऊपर नज़र गड़ाए रखते होंगे कि क्या सुम्बुल क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। जो आम बच्चा है उसके पेरेंट्स को ही नहीं पता होता कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, उसके कितने फ्रेंड्स है, कौन सी फीमेल फ्रेंड है, उसने गर्लफ्रेंड कब बनाई, किससे प्यार करा, किसके साथ सेक्स करा। 18 साल तक 20 साल तक आता है बच्चे आजकल इंडिया में भी सेक्स कर लेते हैं। और बहुत कम ऐसे जो स्टूडेंट्स जो सीरियस है पढ़ाई करने के अंदर, जो बिल्कुल भी आवारा नहीं है, वो बस पढ़ते हैं सीरियसली जेन्युइनली। वरना मोस्टली जो स्टूडेंट्स है ना, जो मोस्टली 17-18 साल 20 साल का बच्चा है, वो गर्लफ्रेंड लेके घूम ही रहा होता है। और गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है मतलब क्या, बहन बना रहा है उसको अपनी? क्या करता है फिर वो गर्लफ्रेंड बनाकर? वो तुम्हें नहीं पता कि क्या करता है? तो ये क्या है ना कि वो छोटी बच्ची है, वो टीनेजर है, उसके बारे में ऐसे मत करो। आई एम सॉरी, वो बिग बॉस में मैंने देख लिया, इतनी बेइज्जती करवाई उसने अपने घर वालों की, और उसके बाद भी वो मान नहीं रही थी, उसके पीछे लगी हुई थी जो भी वो आदमी था। एंड इतनी उसने अपनी इंसल्ट कराई, तो वो मैंने थोड़ा ना कहा था कि उसको जाके तू अपने परिवार वालों की इंसल्ट करा। वो साफ दिख रहा था कि वो उसको लाइक करती है, अट्रैक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग, और पॉजिटिव है कि कितनी उसको लेकर। तो ये सब चीज़ें मेरे सामने मत बकवास करा करो। और कोई मैच्योर, कोई छोटी इतनी दूध पीती बच्ची नहीं है। 18 साल उसने बताया है, 27-28 साल से कम नहीं है उसकी एज। नहीं तो 27-28 साल नहीं तो 25-26 साल से कम नहीं है उसकी एज। इन लोगों की तो आदत ही होती है एज छुपाने की अपनी। और जिसको प्रॉब्लम होती है वो अपने भाई घर बैठे, मेरे वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको इनवाइट नहीं किया। जो मैं सच हूँ तो सच ही बोलूँगी। बाकी जो है वो कमिटमेंट चाहती है इस रिलेशनशिप में, एंड इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती है। और क्या कहते हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन चाहती है इस रिलेशनशिप के अंदर। दूसरा अबंडेंस चाहती है इस रिलेशनशिप के अंदर, खुशियाँ चाहती हैं, यूनियन चाहती है, और एक हैप्पी फैमिली चाहती है फरमान के साथ। एंड और दूसरा एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, जब बच्चा छोटा होता है, चलो सेक्स को छोड़ो, मास्टरबेट तो करता ही है। मास्टरबेट का मतलब क्या है? उसके बीच में उसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स आ रही हैं, उसके दिमाग में और उसके बॉडी के अंदर, उसके माइंड के अंदर सेक्सुअल एनर्जीज़ हैं, वो सेक्सुअली सोच रहा है, तभी तो आपका एक्साइटमेंट फील करते हैं, और तभी मास्टरबेट करता है बच्चा, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़का है। तो ये कहाँ से आ रहा है? आजकल सोसाइटी के अंदर इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, फ्रेंड सर्कल बिगाड़ देता है, सोसाइटी बिगाड़ देती है, सोशल मीडिया बिगाड़ देता है। तो ये चीज़ें तो बच्चा अपने आप ही सीख जाता है। आजकल का बच्चा इतना फास्ट है, पेरेंट्स को ओपनली करते हुए देखता है। पेरेंट्स को भी शर्म कहाँ है आजकल? एक कमरे में बच्चा सो रहा होता है, तुम्हें लगता है बच्चा सो रहा है, और वहाँ माँ बाप लगे होते हैं, और बच्चा उनको नोटिस कर रहा होता है, और बच्चा देख रहा होता है उनको सब कुछ। तो ये जो तुम बकवास की बात करते हो ना, ये मत करा करो। चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो टीवी सोशल मीडिया हो। तुम जो आजकल का आम बच्चा है वो इतना एडवांस है, तो ये तो फिल्म स्टार्स हैं, इनकी तो बॉलीवुड वाले हैं, ये तो फिल्म स्टार्स हैं। दारू पीना, ड्रग्स पीना,
यहाँ वहाँ जाना, पार्टीज़ में, बिग बिग पार्टीज़ में जाना, ये सब चीज़ें आम है इनके बीच में। सो ये डेविल एनर्जी है। एंड डेविल एनर्जी का मतलब क्या है कि काफ़ी ऑब्सेस्ड है, काफ़ी पैशनेट है उसको लेकर, उसकी सेक्शुअल डिज़ायर्स काफ़ी हाई है और ऑब्सेस्ड है, मतलब 24/7 उसी के बारे में सोचती रहती है। एंड अपनी इंट्यूशन पे जो बिलीव कर रही है कि ये यूनियन में हो, पास के अंदर अपने इंट्यूशन पे बिलीव कर रही थी, उसको लग रहा था शायद ये सब चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी, बट उसने अपनी इंट्यूशन पे बिलीव किया और अब जो है उसकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। उसको वाइफ हस्बैंड मटीरियल में देखती है, हस्बैंड मटीरियल देखती है उसको, और उसके साथ शादी के लिए सोचती है, यूनियन के लिए सोचती है। सो ये थी सुंबुल की एनर्जी। एंड अब देखते हैं कि फमान का नेक्स्ट सेक्शन सुंबुल के लिए क्या होगा, फिर इनके लव मैसेजेस देखेंगे। फमान का नेक्स्ट सेक्शन सुंबुल के लिए क्या होने वाला है स्पिरिट्स, फमान का नेक्स्ट सेक्शन सुंबुल के लिए क्या होने वाला है। फमान का नेक्स्ट सेक्शन सुंबुल के लिए क्या होने वाला है। फमान का नेक्स्ट सेक्शन सुंबुल के लिए क्या होने वाला है। फमान का नेक्स्ट सेक्शन सुंबुल के लिए क्या होने वाला है। देखो, अगर वो इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर गया था पास्ट के अंदर, तो उसने इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को, और अब जो है वो इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहता है। एंड वो एक राइट टाइम का वेट कर रहा है ताकि वो जाकर सुंबुल से अपने दिल की बात कह सके, सुंबुल को बोल सके कि हम यूनियन में आते हैं। अट्रैक्शन दोनों के लिए, दोनों के दिल में ही है एक दूसरे के लिए, फीलिंग्स दोनों के दिल में ही है एक दूसरे के लिए। ठीक है, अट्रैक्शन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फीलिंग्स भी हैं दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए। और लॉजिकली सोचा उसने भी, दोनों ने एक दूसरे के साथ यूनियन में आने के लिए लॉजिकली सोचा, तो इसने भी लॉजिकली सोचा एंड इसको भी लगा कि यही सही है कि दोनों यूनियन में आए और दोनों एक दूसरे के साथ काम करें। एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहता है, वो चाहती है सब स्टेबल कमिटमेंट लेना और ये देना चाहता है, तो अब यानी कि ये सेम पेज पे आने वाले हैं। एंड अब वो इस रिलेशनशिप में सुंबुल के साथ ही जो है आगे बढ़ेगा, और दोनों के बीच में हो सकता है कि ये भी प्यार करता हो सुंबुल से, तो मुझे नहीं पता वैसे, लेकिन ये एक एनर्जी आई है। अब ये दोस्ती वाला प्यार है, क्योंकि ये तो दोस्त है करते रहते हैं, तो ये दोस्ती वाला प्यार है, ये प्यार वाला प्यार है, लेकिन प्यार है दोनों के बीच में। सोशल मीडिया को स्पाई करता है एंड वेटिंग पीरियड पे है, वेट कर रहा है राइट टाइम का, और एक न्यू बिगनिंग चाहता है, एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में चाहता है। एंड अगर वो उसका दिल टूटा हुआ था तो इस एनर्जी से बाहर निकलेगा आप। एंड अब उसको भी वो एक वाइफ मटीरियल लगती है, उसको लगता है उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक वाइफ में होती हैं। उसको एक कहते हैं ना वो एक कंप्लीट वुमन की एनर्जी में देखता है, और उसको लगता है कि सुंबुल जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब लाइक उसके पास काफ़ी काम मिल रहा है उसको, वो काफ़ी पैसे वाली हो सकता है कि हो, काफ़ी पैसा हो सुंबुल के पास। एंड दोनों का मतलब लाइक उसको अपना इक्वल एक बेटर हाफ देखता है और उसके बारे में डे ड्रीम करता है। एंड उसको मतलब लाइक काफ़ी पैशनेट है उसके लिए। एंड हो सकता है काफ़ी इन एंड आउट रहता है उसकी लाइफ में, या फिर काफ़ी जगलिंग एनर्जी हो उसको लेके। ज़्यादा पहले प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में था, लेकिन अब जो है अब सीरियसली उसकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, और हो सकता है उसको अपनी फैमिली की तरह कंसीडर करता हो, या फिर मुझे लगता है कि उसके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहता है।
सो ये था उसका नेक्स्ट एक्शन। क्या हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में, शायद क्योंकि हम इसका फ्यूचर एक्शन देख रहे हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर ये एक नई शुरुआत करे, तो नई शुरुआत में शायद वो कमिटमेंट भी दे उसको एंड शिट यार, और एक्शन ले उसकी तरफ और आगे बढ़े और उसको शायद प्रपोज करे शादी के लिए, ये मुझे लग रहा है। सो नेक्स्ट एक्शन में ये आ रहा है। यही हस्बैंड वाइफ का रोल तो नहीं प्ले करने वाले किसी सीरियल के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हाँ ये किसी हस्बैंड वाइफ का रोल तो प्ले नहीं करने वाले, या किसी एल्बम में काम करने वाले, या किसी सीरियल में हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले करने वाले हो, ये मुझे लग रहा है। या फैमिली सीरियल को स्टार्ट करने वाले हैं, या फैमिली कुछ पता नहीं, आई डोंट नो, कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है कि कमिटमेंट दे, शादी के लिए प्रपोज करे, या फिर हो सकता है एज अ हस्बैंड वाइफ किसी सीरियल में आने वाले हैं या किसी एल्बम में आने वाले हैं, कुछ हो सकता है। या इनके घर में कोई मतलब लाइक किसी शादी में जाके मिले या किसी शादी में प्रपोज करे वो उसको, फरमान कुछ भी है जो तुम्हें ठीक लगे तुम बता देना मुझे। एंड क्योंकि ये अचानक से मुझे फील हुआ है, तो देखते हैं रोमांस एंजल्स इनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यार एक बार मुझे टॉपिक बता दिया करो कमेंट सेक्शन में, एक टॉपिक बताया करो, कंफ्यूज मत करा करो। एंड 3-4 दिन में मैं रीडिंग करा करूँगी, अब 3-4 दिन में, ठीक है। और मुझे ना एक टॉपिक बता दिया करो बस। अबे यार, ओए होए चैट यार, बार बार कार्ड उड़ रहे हैं। सो फ्लर्ट की एनर्जी है, एक्सटेंड योर लाइटेड हार्टेडनेस एनर्जी ऑफ अदर्स, ठीक है। सो फ्लर्ट करने की ज़रूरत है दोनों को एक दूसरे से, एंड दोनों को एक दूसरे से फ्लर्ट करने की ज़रूरत है। What's waiting for? The divine timing is at work in your love life. तो जब डिवाइन टाइमिंग होगी तब ये यूनियन में आ जाएंगे। You deserve love, you are lovable। ये सुम्बुल के लिए है कि you deserve love, you are lovable। और make an effort, ये फमान के लिए है। Great love is worth taking the steps you are guided to take। फमान के लिए है ये कि अपने आप को अपने एफर्ट्स लगाएं इस रिलेशनशिप में। न्यू लव, a new person has stirred your romantic feelings। या तो कोई न्यू लव आने वाला है उसकी लाइफ में, या इन दोनों के बीच में एक न्यू लव की शुरुआत होने वाली है। सेपरेशन, अगर थे द टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। अगर पहले ये सेपरेशन में थे तो अब ये यूनियन में आएंगे, और या फिर हो सकता है कि सुम्बुल की लाइफ में कोई नया पार्टनर आए या फमान की लाइफ में कोई नया पर्सन आए। अगर ये सेपरेशन में है तो न्यू लव या तो इनकी प्यार की नई शुरुआत होने वाली है, या फिर इनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है। वैसे मुझे लगता है कि इनकी प्यार की नई शुरुआत होने वाली है। हनीमून, एंजॉय द ब्लेस ऑफ हॉलीडेज टाइम टुगेदर। मुझे लगता है, मैंने कहा था ना कि शायद ये ट्रैवल करके बाहर जाना चाहते हैं, या फिर रिलोकेट करना चाहते हैं काम के सिलसिले में, या ये कहीं छुपते छुपाते कहीं बाहर मिलेंगे एक दूसरे से। तो ये थी करंट, ये तो थी एनर्जी अपडेट आप लोगों की। एंड अब जो है मैं नेक्स्ट रीडिंग करूँगी अंकित और प्रियंका की। उनका ये रिलेशनशिप, प्रियंका का ये इल्यूजन है या अंकित उसको सचमुच प्यार करता है, तो ये एक रीडिंग करना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये एक रीडिंग मैं करूँगी। एंड मुझे थोड़ा टाइम दें, अभी मैं जा रही हूँ, लोकेशन चेंज कर रही हूँ बिकॉज इट्स गेटिंग कोल्ड। तो अंदर जाकर अब करती हूँ नेक्स्ट रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स एंड कमेंट्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, एंड इसी तरह से प्यार देते रहिए। आप ही का चैनल है, और मिसबिहेव मत कीजिए बिकॉज गंदगी फैलाते हैं, नेगेटिविटी होती है। मैं टैरो कार्ड रीडिंग नहीं कर पाती। अभी भी देखो मैं नहा धोकर बैठी हूँ, तभी मुझे ठंड लग रही है। नहा धोकर बैठी हूँ, ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, इस वजह से मुझे ठंड लग रही है। सो या, और मैं नॉनवेज वगैरह भी नहीं खाती जब मैं रीडिंग करती हूँ। तो वैसे तो मैंने काफ़ी कम कर दिया नॉनवेज खाना, बट जब मुझे रीडिंग करनी है तो स्पेशली मैं, अगर मैंने नॉनवेज खाया तो सुबह तो मैं फ्रेश होकर, मतलब पू करके एंड फ्रेश होकर नहा कर
फिर मैं आप लोगों की रीडिंग करती हूँ ब्रश वगैरह करके. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. सो नेक्स्ट वीडियो जो है अभी मैं थोड़ी देर तक मैं अपलोड करूँगी. गुड नाइट एंड टेक केयर. बाय.